अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आयशा और आप अपने घर में ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी अपनी ईदों को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज ईद का डे 4 है और वो भी आप आई होप अपने घर में मज़े के साथ खुशी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। किसी के घर कोई जा रहा होगा, किसी के घर से कोई आ रहा होगा, कोई नानो घर गया होगा, कोई दादो घर गया होगा, कोई फ्रेंड्स के साथ निकला होगा। तो इस तरह ईद की गड्ढे के अंदर चलती चलती जा रही होगी। तो जी मेरी ईद भी कुछ ऐसी ही गुजर गुजर शुजर गई है। मैं भी गई हुई थी और अब घर आई हूँ और मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो जी इतनी देर से मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपने रमज़ान में व्लॉग क्यों नहीं डाले, आपका ईद पे भी कोई व्लॉग क्यों नहीं आया। तो उसकी बेसिक वजह मैं आपको अब बताती हूँ कि जी उसकी बस सिंपल सी वजह नहीं थी, उसके पीछे एक स्टोरी थी जो मैं आपको बताने लगी। वो स्टोरी ये थी कि मेरे चाचू जो थे वो रमज़ान से पहले अल्लाह के पास चले गए थे, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी तबीयत नहीं थी, क्रिटिकल कंडीशन थी। तो उनकी डेथ हो चुकी थी जिसकी वजह से रमज़ान सारा कुछ इस तरह ही बिज़ी शेड्यूल में रहा, क्योंकि आपको पता था काम होते हैं, ये वो पढ़ना पढ़ाना वगैरह होता है। तो कुछ रमज़ान की भी अपनी कुछ बिज़ी स्केड्यूल होते हैं। तो मैंने नहीं इस चीज़ को देखा कि जी मेरे व्यूज़ का मसला आएगा, ये होगा। इन चीज़ों को मैंने एक साइड पे रखते हुए इस मसले को सारा गुजारा। खैर वो सारा कुछ चला गया और ईद की बात रही तो उनकी फिर ज़ाहिर है ऑब्वियसली पहली ईद थी, तो पहली ईद की वजह से सारे घर हमने उनकी तरफ जाना था। ज़ाहिर है पहली ईद थी तो कुछ ईद के कुछ ड्रेसेस वगैरह भी खैर इतने नहीं हमने बनाए वगैरह। तो एक बहुत सिंपल सा रैंडमली ईद जैसे नॉर्मल वे में गुजरती है वैसे ही गुजारी। आज मैंने कहा कि नहीं जी मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप व्लॉग नहीं बना रही, क्यों नहीं बना रही, क्या वजह है? कहीं तो कुछ लोग पूछ रहे थे आपने व्लॉगिंग छोड़ तो नहीं दी, कोई ऐसी वजह तो नहीं है ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से आपको कुछ देर के लिए थोड़ा-सा इन चीज़ों से ज़रा हटना पड़ता है। एक लाइफ़ ज़ाहिर है एक आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो मुझे आपको भी बताना था, लेकिन उस सिचुएशन में मैं सारा कुछ हैंडल नहीं कर सकती एकदम। और मेरे कुछ पेपर्स थे, उसकी वजह से भी कुछ यूनिवर्सिटी भी साथ में स्टूडेंट भी हूँ, एज़ अ स्टूडेंट मुझे भी और भी बहुत से काम होते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं और इस चीज़ को लेके सोशल मीडिया को चलते हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते होंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने ये सब कुछ हैंडल किया और आज मैं आपके एट द एंड मैं आपके सामने आ गई हूँ। तो जी ईद का आज डे 4 था, तो जी इस तरह ईद गुज़री है। तो मैंने कहा क्यों ना आज ज़ाहिर है ईदी तो मिली थी मुझे, सबको ईदी तो मिली थी, ईदी तो मिलनी थी, वो तो ज़ाहिर है। तो ईदी मिली थी तो मैंने कहा क्यों ना ईदी से एंजॉय किया जाए। तो अब मैंने मेरी सिस्टर्स वगैरह ने प्लान किया था कि क्यों ना हम बाहर कहीं जाके हल्का फुल्का सा कुछ खा आते हैं। तो फिर हमने पहले जाना कहीं और था, लेकिन सडन प्लान चेंज हो गया। तो अब हम जा रहे हैं जी, जिधर जा रहे हैं वो है KFC। तो हम KFC जा रहे हैं, तो वो भी हमारे घर के बिल्कुल करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम वहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ हम जाते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ क्या सारा। सो फाइनली मैं अल्लाह करके टेबल खाली होके मिला। इतना रश है, मैं आपको क्या बताऊँ। पीछे जो अभी आलम चल रहा था वो भी टेबल की वजह से ही हो रहा था कि कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ लड़ाई होती थी। मैं बता रही हूँ कि इस कदर रश है, तो बहुत ज़्यादा रश है। हालांकि ईद का आज मेरे ख्याल से चौथा या पाँचवा चौथा डे 4 है और वो भी डे 4 भी मेरे ख्याल से इस टाइम 11 बज रहे हैं और डे 4 भी इख्तिताम पसीर हुई है, फिर भी इतना ज़्यादा रश है। तो अभी भी ऑर्डर नहीं दिया, हम वेट कर रहे हैं। जैसे मम्मा आती है तो मैं उनको वो ऑर्डर दूँगी, फिर जाकर अपना ऑर्डर डिसाइड करेंगे। फिलहाल अभी बैठ के हम वेट करते हैं। एक स्प्राइट, दो पेप्सी। मेरी पेप्सी लेके गए, स्प्राइट लेके गए, स्प्राइट पानी दो पेप्सी। तुम दोनों की पेप्सी बहुत रश है। मुझे पता नहीं हुआ था कि आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन अब मेरी सिस्टर ऑर्डर लेके चली गई है क्योंकि रश इतना है यहाँ पे नीचे। मैं आपको शो करवाती हूँ रश किस तरह का है। आप मेरे साथ
तो जी ऑर्डर आ चुका है और ऑर्डर में हमारे पास फ्राइज़ है और ये जी हमारा फैमिली फेस्टिवल है हमारा ये, और ये हमारी ड्रिंक्स है। तो अब हम इसको एंजॉय करते हैं और अब आपसे खाने के बाद मिलते हैं। तो जी हमने खाना शाना खा लिया, तो खाने से हो गए फ्री। तो अब हम घर जाएंगे और घर जाके पियेंगे चाय, क्योंकि चाय तो यहाँ बेसिकली है नहीं है। तो घर जाके पियेंगे चाय, और आपको पता है कि चाय ना पीजिए तब तक कहते हैं ना कि खाना अंदर नहीं जाता। तो स्पेशली हम ब्राउन पीपल्स का तो बिल्कुल भी नहीं जाता, देसियों का तो बिल्कुल नहीं जाता। तो हम घर जाएंगे, चाय शाय पियेंगे और घर जाकर आपको मिलते हैं चाय शाय पीते, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश है। मेरी आवाज़ आपको पता मुझे नहीं आ रही थी, मुझे इतना रश है कि मैं आपको दिखाती चली हूँ ना। तो इस कदर रश है। ये मेरे साइड में था ये प्ले एरिया, यहाँ पे जब बच्चे उछल कूद करने लगे हैं, और वो जी फैमिलीज आ रही हैं जा रही हैं। तो जी इस कदर यहाँ पे रश है। तो हम फ्री होते हैं खाने से, तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। अभी चल रहा है मेरे साइड में, तो मैंने आपको कहा कि घर वाले सारे कैमरा शायद कोई भी कैमरे के आगे हमारा पसंद नहीं करता। तो इसकी वजह से अब हम खर्चा भी रहेंगे, चाय शाय पीते और आपसे मिलते हैं। इतनी देर बाद मेरा व्लॉग बनाने का पर्पस मैंने ईद पे भी नहीं बनाया, और मैंने आपको पोस्ट लगाई, ये सब कुछ मैं आपको घर जाकर डिस्कस करती हूँ। तो क्योंकि अभी मेरी बात नहीं है, इस कदर रश है ना, ईद मना रहे हैं। तो जी हम वापस आ चुके हुए थे, तो मैंने आपको कहा था कि घर जाके चाय शाय पीते हैं। तो चाय शाय अब पीते हैं और फिर सोते हैं। बहुत थक गई मैं। तो मैंने आपको अपनी स्टोरी बता ही दी होगी व्लॉग के स्टार्टिंग में कि मेरा क्या मसला था जिस वजह से मैं इतनी देर से व्लॉग नहीं डाल रही थी। तो आपको वजह मेरी स्टार्टिंग में पता चल गई होगी। तो प्लीज़ यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को फॉलो करो। तो ही आपको मेरी जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे टच पे हैं उनको सब पता होता है कि ये क्या चल रहा है। वो मुझसे इतना नहीं क्वेश्चन करते। लेकिन जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं है या मेरे साथ एयर व्लॉग के इंस्टाग्राम पे टच में नहीं है, तो उनको नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरी क्या स्टोरी चल रही है। तो मैं उधर रैंडमली शेयर करती रहती हूँ कुछ ना कुछ जो भी चल रहा होता है स्केचुअल। तो आप मुझे अगर वहाँ पे फॉलो कर लेंगे तो मुझे आपको सब अपडेट साथ साथ मिलती जाएगी। तो जी अब आपका गिला दूर हो चुका होगा सबका। तो जी इसी के साथ इसी ब्लॉग का करते हैं एंड। ये मेरा आपको छोटा सा ब्लॉग आपको इतनी देर बाद मिला है, तो आप आई होप सो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। तो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।